बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस को देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसकी टाइप्स को हमने देखना शुरू किया था। अब उसी की टाइप्स को हम आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने रेशनल फंक्शंस तक पहुंच गए थे। अब आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आप फैमिलियर हैं इसके साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है ना, 6 होते हैं ना। तो यहाँ पर हम अगर ये लेते हैं कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, इसी तरह से y इक्वल्स टू कॉज ऑफ x। ये डोमेन और रेंज अभी बता रहे हैं हम, ये आगे इस्तेमाल होगी, ये मैं आपको डिटेल में अभी आगे बताऊंगा। यानी डोमेन इसकी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जबकि इसकी रेंज जो है, रेंज में आपके पास y की वैल्यू आती है ना, ये y है, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। कॉज के लिए भी यही है, डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर होंगे, जबकि रेंज में इसी तरह से -1 से 1 के दरमियान की वैल्यूज़ हैं। फिर हम आगे तीसरा फंक्शन ले लेते हैं, ये टेंजेंट ऑफ x। अब टेंजेंट ऑफ x को आप देख लें कि इसकी डोमेन, क्योंकि ये देखें साइन ओवर कॉज आ रहा है ना, टेंजेंट अगर देखें तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखें साइन ओवर कॉज, ये वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो ये ज़ीरो वाली वैल्यू हटा देनी है। तो डोमेन आप इसकी जो लिखेंगे, डोमेन इसकी क्या बनेगी कि तमाम रियल नंबर लिए जा सकते हैं, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 का कॉज 0 होता है, 270 का कॉज 0 होता है, यानी 90 का ऑड मल्टीपल x कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल देखें, ऑड के लिए 2n+1 इस्तेमाल करते हैं, ये वेयर n बिलोंग्स टू z, कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। तो ये तो डोमेन है इसकी, और आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो तमाम के तमाम रियल नंबर होंगे। रेंज इज़ ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह से अगर हम ये नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, चलें फोर्थ वन, ये कितना था, ये 1 2 3। अब इनके रेसिप्रोकल्स ले लेना। फोर्थ में साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये अगर हम कोसेकेंट x लेते हैं तो इसमें आप देखें कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का है ना, 1/sin। तो इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में क्या होगा इसका, डोमेन आपके पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू, आपको पता है कि पाई के मल्टीपल पे साइन 0 होता है, कैन नॉट बी इक्वल टू n π वेयर n बिलोंग्स टू z। कि ये नहीं हो सकता कि अगर ये मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा। और जबकि रेंज इसकी कहाँ बनेगी कि -1 और 1 के दरमियान नहीं हो सकती। रेंज जो है इसकी या तो y कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू -1, या y ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। बल्कि ये यहाँ पर आप देख लें कि इसके दरमियान की वैल्यू आप नहीं ले सकते, 1 और -1 के दरमियान की, क्योंकि उसके ऊपर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट में जब वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको भी एक्सप्लेन करनी है आगे, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ याद दहानी के लिए कर रहे हैं, इसे डिटेल में करेंगे। अभी आपको हम आगे चलेंगे तो ये बातें हमने करनी है। फिर साइन कॉज का रेसिप्रोकल लें तो कॉज का रेसिप्रोकल आपको पता है सीकेंट होता है, और ये सीकेंट किसका है, 1/cos होता है ना। अब देख लें ये 0, इसको 0 देखें ज़रा, इसका 0 तो वही है जो ऊपर हमने किया था, टेंजेंट में किया था ना,
तो वही बात यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे सीकेंड के लिए भी, कि इसकी डोमेन में आप क्या कहेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R बट x कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। और सीकेंड में भी वही बात है कि 1 और -1 के दरमियान नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन सिक्स्थ, और सिक्स्थ में हमारे पास क्या है, y कॉट ऑफ x। ये कितना है, कॉट तो पता है ना कि कॉज ओवर साइन होता है, तो इसको देखना है ये ज़ीरो ना हो। और अभी हम ये ज़ीरो देख सकते हैं, ये देखें साइन पे, यानी और ये पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए ना। डोमेन में आपके पास क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R and x cannot be equal to n pi where n belongs to z। जबकि इसकी रेंज तो तमाम रियल नंबर हो जाएंगे, कि तमाम के तमाम रियल नंबर इसमें आ सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए, क्योंकि ये आगे फंक्शन इस्तेमाल होने हैं, फंक्शंस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने ये सारे के सारे फंक्शन अभी बता दिए। अब नेक्स्ट जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास वही 6 के 6 आ जाएंगे। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। इसकी आप डोमेन और रेंज की अगर बात करें ना, तो इसकी डोमेन तो आपके पास है कि -1 से 1 के दरमियान होगी ना, ये -1 से 1 के दरमियान है, ये डोमेन है उसकी। जबकि इसकी रेंज क्या होगी, ये हम ग्राफिकली इसे बताएंगे कि रेंज ये -π/2 के +π/2 के दरमियान होती है। फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई होती है इसके ऊपर, साइक्लिक है, हालांकि फंक्शन साइक्लिक है, लेकिन हम उसका सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे जो कि -π/2 से +π/2 के दरमियान आएगा। फिर इसी तरह दूसरा पोर्शन, दूसरा जो है y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x। कॉज इनवर्स वही बात है, -1 और 1 के दरमियान उसकी डोमेन होगी। इनवर्स में जा रहे हैं ना, ये देखें जो ऊपर रेंज में थी वो डोमेन में लिखी है, ये देखें ये ऊपर साइन की रेंज लिखी थी ना -1 से 1, इनवर्स में उलट हो जाएगा ना, ये रेंज थी तो यहाँ पे डोमेन में आ जाएगी ये देखें, ये हम डोमेन में लिख रहे हैं, और रेंज उसकी 0 से पाई के दरमियान। ये भी साइक्लिक होने की वजह से ये भी बात हम करेंगे, ग्राफिकली भी शो करेंगे कि ये 0 से पाई के दरमियान रेंज क्यों हम ले रहे हैं। थर्ड वन इसी तरह टेंजेंट को ले लें, y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन इसकी फ्रॉम -∞, क्योंकि रेंज उसकी तमाम रियल नंबर थे ना। ये देखें टेंजेंट ज़रा देखें, ये टेंजेंट की रेंज क्या कहा था, तमाम रियल नंबर, तो इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर हो जाएंगे। यानी इसकी जो डोमेन है, यानी x जो है, x कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से +∞। जबकि टेंजेंट आप पता है साइन ओवर कॉस की फॉर्म आ रही है ना, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये वैल्यू जो है वो साइन वाली अप्लाई होगी, -π/2 से +π/2। इसमें ये ख्याल रहे, ऊपर तो देखें ना हमने इक्वालिटी भी ले ली थी, π/2 और -π/2 को भी शामिल कर लिया था, लेकिन टेंजेंट इन्वर्स के केस में आपने -π/2 या +π/2 को शामिल नहीं करना, इसके अलावा वैल्यूज़ को हमने शामिल करना है। तो ये तो हमने देखा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी भी इसी तरह से कोसेकेंड, सीकेंड, कोसेकेंड और कॉट हैं, वो भी इसी तरह से हम बता सकेंगे। नेक्स्ट आप देखें
हम कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी जिन फंक्शन में वेरिएबल आ जाए पावर में, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, द फंक्शंस वेयर वेरिएबल अपीयर्स in power of constant, यानी बेस उसका कांस्टेंट होना चाहिए। द फंक्शन वेयर आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस का नाम हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स लें, देखें, अगर हम लेते हैं y इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ले लें y इक्वल्स टू e रेज़ पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इक्वल्स टू 3 रेज़ पावर माइनस x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस तरह से बेस उसका कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल, ये देखें, बेस कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल, बेस कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल। तो ऐसे फंक्शंस को हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। और इसी को हम उलट करते हैं तो लॉगरिथमिक में आ जाते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस वो कैसे? अगर देखें, आपने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये लिखा हुआ है, इफ y इक्वल्स टू a रेज़ पावर x, देन यहाँ पर आप क्या लेंगे, देन y इक्वल्स टू ये y, बल्कि इसको x कह दें, इसको x कह दें, इसको y कह दें, ताकि उसकी y इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म आ जाए। इसको y ले लें, यानी इफ x इक्वल्स टू a टू द पावर y, then y equals to log of x with base a। तो ये y क्या कराएगा? इट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन। देन इट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये इट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये फंक्शन के लिए बात क्लियर होगी कि ये ऊपर वाला जो फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, और एक्सपोनेंशियल को हम लॉगरिथमिक में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके डिफरेंट बेसिस इस्तेमाल करते हैं हम, कि अगर हम ये लेते हैं बेस 10, तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है? कॉमन लॉगरिथम, जिसका टेबल भी अपने 9th में टेबल पढ़े थे ना, वो बेस 10 ही था, ये कॉमन लॉगरिथम। और हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे ज़्यादातर जो होगा वो बेस ए ई इस्तेमाल करेंगे, लॉग विद बेस ई, या जिसे हम लिखते हैं एल एन ऑफ एक्स, ये कहलाता है नेचुरल लॉगरिथम। कि ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। तो इस बेस को अगर हम यहाँ पे बेस 10 होगा तो वो कॉमन लॉगरिथम हो जाएगा, बेस ई होगा तो फिर वो नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा, और नेचुरल लॉग एल एन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने लॉगरिथम को भी बता दिया। नेक्स्ट आप देखें हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, आगे एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन भी हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन में ये अगर हम लेते हैं उसी तरह से 6 उसी तरह ही हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, और वो ऐसे डिफाइन है ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से कॉज हाइपरबोलिक एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एच लगाते जाते हैं बस, ई रेज़ पावर एक्स प्लस
ई रेज़ पावर माइनस एक्स ओवर 2, फिर टेंजेंट हाइपरबॉलिक, इन दोनों को डिवाइड करें तो टेंजेंट हाइपरबॉलिक आ जाएगा, ई टू पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर बाकी तो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, कर लेंगे इसी तरह से। और इसी में फिर आगे इन्वर्स हाइपरबॉलिक है, इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस में हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, साइन इन्वर्स हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से अगर हम कॉज के लिए देखें, कॉज इन्वर्स हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस के रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम टेंजेंट इन्वर्स हाइपरबॉलिक की बात करें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये बना। इसमें ये बात ख्याल रहे कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता, इसलिए ये आंसर 1 से लेस ही रहेगा। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, कोसेकेंट हाइपरबॉलिक, कोसेकेंट इन्वर्स हाइपरबॉलिक अगर हम लें तो कोसेकेंट इन्वर्स के लिए हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, या 1/x कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स, ये वैल्यू। होल में भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतें आ सकती हैं। सीकेंड की करें अगर बात, सीकेंड में भी यही काम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, क्योंकि देखें कॉज में यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे साइन में प्लस था, कॉज में माइनस था, तो इन्वर्स में भी ये सीकेंड में भी माइनस में ही आ जाएगा। सीकेंड इन्वर्स हाइपरबॉलिक एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी उसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। और यहाँ पर भी देखें ये वही बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स को तो आपको पता है कि ये 0 और 1 के दरमियान ही हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। और देखें मज़ीद क्या बन रहा है आपके पास, सीकेंड इन्वर्स भी हो गया, क्या रह गया, कॉट रह गया। कॉट इन्वर्स हाइपरबॉलिक एक्स अगर लेंगे तो कॉट इन्वर्स के लिए आपके पास वैल्यू आ रही है 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो देख लें, ये सिर्फ ये देखो, इस पे और इस पे फ़र्क देखें ना, ये अंदाज़ा हो रहा है, ये टेंजेंट इन्वर्स था, ये कॉट इन्वर्स है, ये 1 माइनस एक्स की फॉर्म थी, ये एक्स माइनस 1 की फॉर्म होगी। तो ये आपने इसमें बता दिया कि ये किसके लिए बन गया, इन्वर्स के लिए, कॉट इन्वर्स के लिए, और यहाँ पर ये 1 से लेस होगा मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स यहाँ पर आपके बल्कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि आंसर पॉजिटिव चाहिए, ये ग्रेटर देन 1 का केस है। चलें, ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस भी किए हैं, अभी हमने मज़ीद फंक्शंस की टाइप्स करनी है, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो रहा है। चलें, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।